चैप्टर 16 डेफिनेट इंटीग्रल, जिसकी एक्सरसाइज 16C अपन डिस्कस कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं 16D का इंट्रोडक्शन। तो एनसीईआरटी और आईएससी बोर्ड दोनों में कॉमन है और किसी भी बोर्ड का हो सारे में ये कॉमन ही है। तो अपन डिस्कस करते हैं। आपकी जो हेडिंग है इंटीग्रल एज द सम, इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, क्या है? लिमिट ऑफ सम है, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी में भी सेम ही है। एनसीईआरटी कोई सी बुक होवे तो स्टेट में भी यही है साहब में ना, लगभग में तो एनसीईआरटी अप्लाई हो रही है, तो देख लेना भाई आप आर्ट, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट क्या है, तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद में इसको ड्राइव करते हैं अपन। कि मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स, ये कोई इंटीग्रेशन गिवन है, इसको मैंने आई पुट कर दिया। लिमिट ऑफ सम करता क्या है? किसी भी कर्व, यानी ये एफ ऑफ एक्स है, इसका जो कर्व है उसका एरिया फाइंड आउट करेगा। लिमिट ऑफ सम क्या करेगा? एफ ऑफ एक्स से जो कर्व बनेगा, जैसे सपोज ये कर्व है, इससे जो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो एरिया बन रहा है, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए अपन लिमिट ऑफ सम का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अपन ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल का, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और जैसे ट्रेपेजियम आपको गिवन है, इस टाइप से बना देता हूं मैं, ये ट्रेपेजियम, इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन आप इसका एरिया नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। क्यों? ये ट्रेपेजियम वाला ये जो पोर्शन है वो काउंट नहीं होगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, ये जो एरिया है वो अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से। तो इस कर्व से, ये कर्व कौन सा आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इस कर्व से, इस कर्व का कौन सा y इक्वल टू एफ एक्स का अपन एरिया किसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं? लिमिट ऑफ सम के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं। तो लिमिट ऑफ सम का जो फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट क्या है वो देखो। देखिए, लिमिट एस टेंस टू 0 इंटू में एच एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h, ऐसे ये चलता जाएगा। और लास्ट वाली जो वैल्यू आएगी वो एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में एच। अब ये फॉर्मूला बनेगा कैसे, ये फॉर्मूला आया कैसे, वो अपन बात करते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके अपन लाइन को इसी को यूज करेंगे पूरे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और यहां से अपन करते हैं, देखो इसको करते हैं अपन। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब इससे जो एरिया मैं बना रहा हूं, एक कर्व बना देता हूं, ये लो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनके बीच का ये एरिया, ये x इक्वल टू ए और ये x इक्वल टू बी, ठीक है। इसको मैं नीचे ले लेता हूं एक बार। ये x इक्वल टू ए और ये x इक्वल टू बी, पॉइंट ले लो ए बी सी और ये डी। इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए अपन स्लॉट इसमें पुट करेंगे। रेक्टेंगल स्लेट जो स्लॉट होती है उनको अपन पुट करते हैं। स्लॉट ऐसे जिनकी विड्थ क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है, जिसको अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो विड्थ है इसको अपन क्या लेंगे? h लेंगे। h वैसी स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है ना। ये आपकी एक स्लॉट है। वैसे मैं थोड़ा सा इसको और डार्क करता हूं, देखो ये स्लॉट है, ठीक है, समझ गए होंगे।
अब इस स्लॉट को यहाँ पे मैं पुट करूंगा तो बहुत सारे स्लॉट n स्लॉट अपन यहाँ पे पुट कर देंगे और इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं स्लॉट को थोड़ा सा यहाँ पे तो मैंने रिप्रेजेंट किया है, और ये रिप्रेजेंट क्यों किया है, क्योंकि इस स्लॉट की जो विड्थ है उसको मैंने h पुट किया है। h एक स्मॉल क्वांटिटी है जिसको मैं नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेगलेक्ट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट के अंदर अपन पढ़ के आते हैं। तो ये स्लॉट ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा, देखो ढंग से, ये स्लॉट है। अब इस स्लॉट के लिए ये रेक्टेंगल स्लॉट है, क्योंकि ये और छोटी, मान लीजिए मैं यहां पे बनाऊं तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, फिर मैं यहां से बनाऊं तो ये भी पूरा एरिया आ जाएगा। तो इस रेक्टेंगल स्लॉट को यहां पे मैं पुट करूंगा, और पुट करते ही इस रेक्टेंगल स्लॉट का एरिया आ जाएगा। क्या होता है रेक्टेंगल स्लॉट का एरिया? लेंथ इंटू ब्रीथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो मैं स्लॉट ले लेता हूं, इसमें बहुत सारी, ये ले लेते हैं, फिर ये ले लेते हैं, और इसको मैं ये ले लेता हूं, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा मैं ढंग से बना देता हूं। ये डी पॉइंट यहां पे ले लो आप, ये x इक्वल टू आपका b, और ये पॉइंट आपका d, ठीक है। अब ये स्लॉट मैंने ले लिया, इन स्लॉट को मैं मान सकता हूं ये आपकी जो पॉइंट है ये x0, x1, x2, x3 और x4 डॉट डॉट डॉट, और यहां पे एक स्लॉट और मानो, वो मैं बताऊंगा क्यों मान रहा हूं मैं। ये स्लॉट आपकी xn, इससे पहले वाली स्लॉट कौन सी हो गई? xn-1, और ये जो कर्व है वो कौन सा है? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इस स्लॉट की ये जो विड्थ है, और x इक्वल टू a यहां पे मैं पुट करूं तो इस पे जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आ गई? एफ ऑफ a आ गई। और यहां पे ये जो विड्थ है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? h, कितनी हो गई? h। तो देखो एरिया ऑफ ए, बी, सी और डी, इसका मैं एरिया फाइंड आउट करूं तो इस स्लॉट का एरिया क्या हो गया? ये तो आपकी हाइट हो गई यानी लेंथ हो गई, और ये हो गई विड्थ। तो कितनी आ गई वैल्यू? h इंटू एफ ऑफ ए, ठीक है, एरिया आ जाएगा। फिर ये तो h हो गया, और यहां से ये वैल्यू आ गई h। तो इस स्लॉट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए देखो इस स्लॉट का एरिया, यानी ये जो लाइन है एरिया, तो इस स्लॉट का, इस पूरे का फाइंड आउट करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी है? ए तो पहले ही थी यहाँ से, और ये एच और ऐड कर दो, तो इस पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी ना, इस पॉइंट पे वो कितनी आएगी? ए प्लस एच, और वैल्यू आ गई एफ ऑफ ए प्लस एच, और एरिया एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच। कैसे? इस लेंथ एफ ऑफ ए प्लस एच वाई की वैल्यू थी ये, और ये आपकी h की वैल्यू। अब ये टोटल यहाँ पे आ गया। इस पॉइंट के लिए h की वैल्यू कितनी होगी, यानी ये जो वैल्यू कितनी होगी? a प्लस 2h, ये a प्लस h प्लस h, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होगी? f ऑफ a प्लस 2h। ऐसे यहाँ पे आएगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? f ऑफ a प्लस 3h। तो h इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस h इंटू एफ ऑफ ए प्लस 3h प्लस फिर डॉट 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 एफ ऑफ, अब ये वैल्यू देखो, ये लास्ट स्लॉट है, मैंने इस स्लॉट के से जो एरिया बन रहा है वो ये बन रहा है, ये वाला ये ले रहा हूं ना, तो इस स्लॉट के लिए जो एरिया अपन लेंगे वो ये एरिया बनाएगी। ध्यान रखना मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूं, इस लाइन को काउंट नहीं कर रहा हूं, इस लाइन को काउंट कर रहा हूं। इस पे जो वैल्यू जो स्लॉट है वो कौन से पॉइंट वाली है? xn-1 है। इस पे ये वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? एफ ऑफ ए इंटू ए प्लस एन माइनस, क्योंकि ये तो आपकी h है, ये h है यहां तक। इससे पहले वाली कौन सी हो गई?
n-1 h। तो मल्टीप्लाई करवा दो h के साथ में और एरिया निकाल दो। तो h f ऑफ a प्लस n-1 इंटू में h, ये वैल्यू, ठीक है, समझ गए होंगे। और इस पूरे पे अपन एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं और छोटी छोटी स्लॉट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो h यहाँ पे क्या होगा, टेंस टू 0 होगा, क्योंकि h क्या विड्थ है जिसको मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये लीजिए, नेगलेक्ट कर दो, लिमिट h टेंस टू 0। इसी को मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंस टू 0, h को कॉमन निकाल दीजिए, ये वैल्यू आ गई f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस डॉट 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 f ऑफ a प्लस n-1 इंटू में h, ये लीजिए भाई। और यहां पे इस b की वैल्यू क्या होगी, इस b की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी a प्लस, देखो ये यहां तक तो a आ रहा है, फिर NH, क्योंकि ये जो H H H H H H कितने हो रहे हैं, NH हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, NH, ठीक है। तो NH की वैल्यू कितनी आ गई, NH की वैल्यू आ गई, यानी B की वैल्यू लिख देता हूं मैं, B की वैल्यू कितनी आ गई, A प्लस NH आ गई, ठीक है। तो NH की वैल्यू कितनी आ गई, NH की वैल्यू आ गई B माइनस A, ठीक है। अपन तो यही फॉर्मूला पुट करेंगे और इसमें आप रखो तो ये रख सकते हो, S टेंस टू 0 है तो N टेंस टू क्या होगा, इन्फिनिटी, बट यूज नहीं करेंगे अपन इसका, अपन तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और ये किसको रिप्रेजेंट, एरिया ऑफ इंटीग्रेशन, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। तो लिमिट क्या है, a टू b, और फंक्शन क्या है, f ऑफ x इंटू में dx, ये फॉर्मूला ऐसे आएगा। तो ये है आपका लिमिट ऑफ सम पे डिपेंड, जो इंट्रोडक्शन था वो। अब इस पे डिपेंड अपन एक क्वेश्चन करते हैं जो एनसीईआरटी में भी सेम है, वो सभी बुक में मिलेगा वो क्वेश्चन, ठीक है, वो अपन डिस्कस करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लीजिए। यानी आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करके आना है वो देखना। आपको क्वेश्चन गिवन है, एग्जाम्पल तौर पर ले लेता हूं, आपकी एग्जाम्पल है और एनसीईआरटी के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, a टू b x इंटू डी एक्स। सबसे पहले तो लिमिट क्या है, a टू b तो है, तो a की वैल्यू a है, b की वैल्यू b है, और फंक्शन की वैल्यू कितनी है, फंक्शन कितना है x, a की वैल्यू a, और NH की वैल्यू कितनी है b माइनस a। और फॉर्मेट अपन जानते हैं, वो फॉर्मेट देखो, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 h इंटू f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h डॉट 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 कहाँ तक, f ऑफ a प्लस n-1 इंटू h, ये लीजिए। अब मैं यहां से लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, फंक्शन की वैल्यू कितनी है x इंटू में dx इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 h इंटू a की वैल्यू f ऑफ a ही है, तो f ऑफ a प्लस h f ऑफ a प्लस 2h प्लस डॉट 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 f ऑफ a प्लस n-1 इंटू में h, ठीक है। चलिए अब अपन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो यहां पे वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं एक एक। f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, x है, इस x की वैल्यू a पुट कर दो, तो f ऑफ a की वैल्यू कितनी आ गई a,
और इस x की वैल्यू a प्लस एच पुट कर दूं, a प्लस एच, तो f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस एच, और इस x की वैल्यू में a प्लस एच 2h पुट कर दूं, 2h, तो f ऑफ a प्लस 2h की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस 2h आ जाएगी। ये चलता जाएगा ऐसे ही, ठीक है। तो अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूं इस पे, देखो लिमिट s टेंस टू 0 h इंटू एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, a प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, a प्लस एच, इसकी वैल्यू कितनी है, a प्लस 2h, प्लस इसकी वैल्यू है ना जो a प्लस 3h की वैल्यू कितनी है, a प्लस 3h, डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट वाली वैल्यू देख लो कितनी आएगी, एफ ऑफ की वैल्यू तो होगी a प्लस एन माइनस 1 इंटू में h, ये लास्ट वाली वैल्यू, समझ गए, बस तो हो गया अब क्वेश्चन आपका। देखो लिमिट s टेंस टू 0 h इंटू ये वैल्यू कहां तक जा रहा है, a तक, तो a प्लस कहां तक, n तक जा रहा है, n टर्म है इसमें, फिर ये वाली वैल्यू h प्लस 2h प्लस 3h प्लस डॉट डॉट, ये कहां तक, n माइनस 1 इंटू में s तक, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखो, लिमिट s टेंस टू 0, s तो बाहर ही है, ये वैल्यू तो कितनी हो गई, an प्लस यहां से आप h को कॉमन निकाल दो, तो वैल्यू आ गई आपकी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1, ये लीजिए। अब एक फॉर्मेट पढ़ के आते हो कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट n टर्म आपको गिवन है, तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2, जब n टर्म है तब n, यहाँ पे n माइनस 1 टर्म है तो आपको पुट n माइनस 1 की टर्म में फॉर्म में पुट करना है, तो s लिमिट s टेंस टू 0, ये तो हो गया an प्लस ये h, इसको क्या लिख सकता हूं, इस n की वैल्यू n माइनस 1 यहाँ पे पुट करो, तो n माइनस 1 इंटू में n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में कितना 2, ये लिख सकते हैं ना। इसी को मैं लिख सकता हूं लिमिट s टेंस टू 0, h को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो a इंटू एन एच, फिर प्लस b एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये लिख सकता हूं मैं, इससे ये कैंसिल आउट, n इंटू एन माइनस 1 अपॉन में 2, ये लिख सकता हूं। इसी को लिख सकता हूं मैं लिमिट s टेंस टू 0 a इंटू एन एच प्लस, इस h को इसके साथ रखो NH, एक h को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, NH माइनस h अपॉन में कितना 2। अब NH की वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू में पुट करूं तो a इंटू NH की वैल्यू कितनी है, b माइनस a प्लस NH की वैल्यू b माइनस a, यहाँ पे भी b माइनस a और ये माइनस h अपॉन में कितना 2, ये वैल्यू आ जाएगी। लिमिट पुट करके लिखना है, तो लिमिट पुट करने पर टेकिंग ए लिमिट a इंटू बी माइनस a प्लस b माइनस a इंटू में b माइनस a, और ये 0 आ जाएगा, ये माइनस का 0 अपॉन में कितना 2, ये लीजिए वैल्यू। और इसी को मैं लिख सकता हूं, ये कितना, एलसीएम ले लो, इस पूरे का एलसीएम ले लो आप, एलसीएम कितना हो गया 2, और इसके साथ में 2 एक 2 का मल्टीप्लाई b माइनस a प्लस ये वैल्यू आ जाएगी आपकी b माइनस a इंटू में b माइनस a, ठीक है। अब देखो, तो ये 2a का अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 2ab माइनस 2a स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई करूं तो b स्क्वायर
और इसका मैं मल्टीप्लाई इसके साथ में करूँ तो माइनस का ए बी, और इसका मैं इसके साथ करूँ तो माइनस का ए बी, और इसका मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का ए बी। रुको भाई, इसका मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करूँ तो ये बी स्क्वायर, और इसका करूँ इसके साथ में तो ये, या फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मेट ही कर दूँ, इसका इसके साथ में और इसका इसके साथ में प्लस का ए स्क्वायर। अपॉन में वैल्यू कितनी आ गई 2, ये आप समझ गए होंगे भाई, ठीक है ना। इसके आगे मैं यहाँ पे नोट लिख रहा हूँ, आप इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखो इसके, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2ab। देखो भाई, ab माइनस ए बी कितना, माइनस का 2ab, और इस प्लस 2ab से कैंसिल आउट, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो हो गया बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में 2, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। एनसीईआरटी में भी आपका जो एक्सरसाइज है 7.8, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन यही है, और एनसीईआरटी भी यानी आईएससी बोर्ड में भी यही आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो आप ध्यान से इसको देख लेना, क्योंकि इस पे बेसिक जो क्वेश्चन आएंगे, और मैं आईएससी बोर्ड के सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूँगा, और जो सेम है उनको आप कर लेना, और जो सेम नहीं है उनको मैं बता दूंगा। बस आपका काम क्या है, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और खूब शेयर करो। ठीक है, ठीक है भाई, अब आप इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।